Hi and hello everyone. In this lecture, we continue the exercise 4.2, question number 2, problem number 8. That is, I equal to integration minus 1 to 1 upon a square e raised to the power x plus b square e raised to the power minus x dx. अब अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अब इसमें लिमिट दिया है आपको -1 to 1 दिया हुआ है 1 upon a square e raised to the power x plus b square e raised to the power minus x. So we multiply the numerator and denominator by e raised to the power x. तो अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e raised to the power x से क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator by e raised to the power x. So that is I equal to integration -1 to 1. Here we get e raised to the power x a square e raised to the power x into e raised to the power x means e raised to the power x whole square. जैसे x into x कितना होता है x square, वैसे ही e raised to the power x into e raised to the power x तो उसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e रेज टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा e रेज टू द पावर x, बेस सेम है माइनस x प्लस x तो 0 हो जाएगा. e रेज टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है. तो दैट इज b स्क्वायर dx. ओके, अब यहां पे अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे. सो पुट e रेज टू द पावर x इक्वल टू t, differentiating with respect to x, e raised to the power x का डेरिवेटिव्स e raised to the power x, t का डेरिवेटिव्स dt upon dx. So e raised to the power x dx equal to dt. e raised to the power x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा. अब जब सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट भी अपने को चेंज करना पड़ेगा. सो व्हेन x tends to -1, x tends to -1, x किसकी तरफ जा रहा है -1 की तरफ, तो ये e रेज टू द पावर क्या होता है -1 मींस 1 अपॉन e. फिर x टेंस टू 1, t टेंस टू e रेज टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू e. सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले लिमिट कहां से था -1 से 1 तक था, अब लिमिट कहां से कहां तक हो गया 1 अपॉन e से लेके e तक. e रेज टू द पावर x dx कितना हो गया dt. सो इट इज dt अपॉन a स्क्वायर e रेज टू द पावर t मीन t स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूले में जाएगा तो अपने को मालूम है स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना होना 1, तो यहां से मैं बाहर निकाल लेता हूं 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन e रेज टू द पावर e अपॉन यहां से a स्क्वायर बाहर आ गया तो t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर dt. क्यों निकाला मैंने a स्क्वायर कॉमन, क्यों, क्योंकि अपने पास में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले में क्या है अपना the coefficient of a square term must be the 1. तो इसका स्क्वायर फिर मुझे 1 करना था, इसलिए फिर मैंने यहां से a स्क्वायर कॉमन निकाला. कॉमन निकाला मतलब क्या करना, उसको a स्क्वायर से डिवाइड करना. तो इसको डिवाइड किया, इसको भी आपने डिवाइड किया. अब ये फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर देते इसको, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन e 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस b अपॉन a उसका स्क्वायर dt. अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a. लिमिट कहां से कहां तक गए 1 अपॉन e से लेके e तक.
फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको। ये हो गया 1/a स्क्वायर इंटू b अपॉन a है, इधर जाके क्या हो जाएगा a अपॉन b इन ब्रैकेट tan इनवर्स a ऊपर चले गया, सो दैट इज 80 अपॉन b और लिमिट 1/e टू e, सो दैट इज इक्वल टू एक a के साथ में a कट गया, तो ये हो गया 1/ab इन ब्रैकेट tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट पुट किया तो t की जगह e आ गया, बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह क्या आ जाएगा 1/e, यानी अब अपना फाइनल आंसर आ गया है 1/ab इन ब्रैकेट tan इनवर्स ae अपॉन b माइनस tan इनवर्स ये e इसके साथ में आ जाएगा, यानी a अपॉन बीई, a अपॉन बीई। ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्या किया है, ये पहली स्टेप आपको समझ में आने को ना कि यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस एक्स है, सो दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू द पावर x। फिर आपने पुट किया, पहले x में था, बाद में आपका t में हो गया, तो इसलिए लिमिट भी क्या करना पड़ा अपने को, चेंज करना पड़ा, और बाद में सिंपल फॉर्मूला क्या किया अपने यूज किया। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 8। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 9, I इक्वल टू 0 to pi 1/3 plus 2 sin x plus cos x dx। टाइप देख लो, 1/a plus b sin x plus c cos x। तो ये उस टाइप में जाएगा जहां पे इसका पहला स्टेप कौन सा है, tan x/2 इक्वल टू t। आपको क्या करना है, पुट करना है, पुट tan x/2 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये टाइप आपको समझ गया ना, इंडिपेंडेंट में आपने किया हुआ है, कौन सा टाइप था, इंटीग्रेशन 1/a plus b sin x plus c cos x। ठीक है, यहाँ पे x है तो क्या हो गया x/2, 2x रहता तो कितना होता था x, तो पुट tan x/2 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dx इक्वल टू ट्वाइस dt अपॉन 1 plus t स्क्वायर sin x इक्वल टू ट्वाइस t अपॉन 1 plus t स्क्वायर cos x इक्वल टू 1 minus t स्क्वायर अपॉन 1 plus t स्क्वायर। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो अपने देखी हुई है। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, सॉरी अभी अपने को पहले लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इनडेफिनेट का प्रॉब्लम नहीं है, किसका प्रॉब्लम है, डेफिनेट का। तो लिमिट चेंज कर लेते हैं अपन, व्हेन x टेंस टू 0 t टेंस टू, x की वैल्यू 0 चले गई, x टेंस टू 0, तो 0/2 कितना हो गया 0, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। व्हेन x टेंस टू पाई, x टेंस टू पाई, x किसकी तरफ जाएगा अभी, पाई की तरफ जाएगा, x टेंस टू पाई, तो क्या हो जाएगा x पाई की तरफ जा रहा है तो t टेंस टू, x की वैल्यू यहां पे पाई रखेंगे तो ये π/2 हो गया, और tan π/2 मतलब tan 90 कितना होता है इंफिनिटी, सो tan 90 हो गया आपका इंफिनिटी। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले 0 to पाई था, अब 0 to क्या हो गया इंफिनिटी, 1/3 प्लस 2 साइन x की वैल्यू पुट कर दिया, ट्वाइस t अपॉन 1 plus t स्क्वायर प्लस cos x की वैल्यू 1 minus t स्क्वायर अपॉन 1 plus t स्क्वायर, और dx की वैल्यू 2 अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ये 1 प्लस टी स्क्वायर और इनका एलसीएम निकाल के 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा तो उड़ा देंगे। तो ऊपर क्या रह गया अपने में 2/3 इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर 2 टू 4t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इन दोनों का देखो मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 टू 4t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वाला और ये 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों क्या हो गए, कट हो गए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 2/3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। 2 को बाहर ले लेता हूं, सो दैट इज 2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1/3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, सो दैट इज ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4t 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 dt। सो दैट इज 2/2 कॉमन निकाल लिया 0 टू इंफिनिटी 1/t स्क्वायर प्लस ट्वाइस t प्लस 2 dt। 2 यहां से कॉमन निकाल लिया तो t स्क्वायर प्लस ट्वाइस t प्लस 2 कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म उसका स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। सो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1/t स्क्वायर प्लस ट्वाइस t प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। एक बार ऐड करते हो, एक बार क्या करते हैं अपन उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1/ पहले 3 का सोचो t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 dt प्लस 1 बोले तो उसका भी स्क्वायर कर दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो दैट इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a 0 टू इंफिनिटी। फॉर्मूला लर्न है ना 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। सो दैट इज tan इनवर्स t प्लस 1 0 टू इंफिनिटी। सो दैट इज इक्वल टू पहले अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स इंफिनिटी प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस 1। सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 मीन्स इंफिनिटी, माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स वैल्यू की इंफिनिटी कब रहेंगी π/2 पे। tan इनवर्स इंफिनिटी तो tan की वैल्यू इंफिनिटी कब मिलती है अपने को π/2 पे, और tan इनवर्स 1 तो tan की वैल्यू 1 कब आती है π/4 पे। इतना गया π/4 पे। अब इसमें से इसको उड़ा दो या फिर पहले इसको डिनोमिनेटर करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा भी आप कर सकते हैं, या फिर सिंपल तरीका है 90 में से 45 गया 45 बच जाता, ये हो गया अपना π/4। ध्यान में तो इनडेफिनिट के जैसा ही आपको सॉल्व करना है। ये पूरी प्रोसेस इनडेफिनिट की है, सिर्फ यहीं से क्या था अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना पड़ता। बाकी ये जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये वाला पोर्शन छोड़ के और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अगर छोड़ दिया तो पूरा प्रॉब्लम अपन ने कैसे सॉल्व किया, उसको इनडेफिनिट के जैसा ही सॉल्व किया। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ।
प्रॉब्लम नंबर 10, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 sec रेज टू द पावर 4x dx। अब यहां पे अपने को sec रेज टू द पावर 4 दिया हुआ है और अपने को मालूम है tan x के डेरिवेटिव में क्या आता है, sec स्क्वायर आता है। तो इसीलिए क्या करता हूं मैं, यहां से sec स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं यानी उसको स्प्लिट कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 में से 2 बाहर कर दिया तो यहां पर sec स्क्वायर x ही रहेगा। तो sec स्क्वायर x dx। क्यों निकाला मैंने यहां से sec स्क्वायर x? sec क्यों नहीं निकाला? क्यों? क्योंकि tan के डेरिवेटिव का tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x। इसीलिए मैंने क्या किया, sec रेज टू द पावर 4 में से sec स्क्वायर x क्या किया, कॉमन निकाल लिया। अब ये जो sec स्क्वायर x है इसको tan में कन्वर्ट कर देता हूं। ये अपने उसमें फंडामेंटल आइडेंटिटी है कौन सी, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा एंड ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 sec स्क्वायर x के जगह क्या लिखूं मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। tan x को t पुट कर देता हूं, पुट tan x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, t का डेरिवेटिव dt बाय dx, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज कर दो, when x टेंड्स टू 0 tan 0 हो जाएगा और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। when x टेंड्स टू पाई बाय 4 तो x के जगह पाई बाय 4 रखूंगा, tan पाई बाय 4 तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले अपने पास में लिमिट था 0 टू पाई बाय 4, अब अपने पास में 0 टू 1, 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि tan बोले तो क्या है, टी स्क्वायर, sec स्क्वायर x dx दैट इज इक्वल टू dt। सेपरेट कर दें, इंटीग्रेशन 0 टू 1, 1 dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी स्क्वायर dt। सो दैट इज इक्वल टू 1 बोले तो क्या हो गया x, अब ये t में है तो क्या हो जाएगा t और लिमिट है उसका 0 टू 1 प्लस टी स्क्वायर, सो t रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 0 टू 1। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 अपॉन 3 बाहर ले लिया, अंदर t क्यूब रह गया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1, सो दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 3, सो दैट इज 3 प्लस 1 अपॉन 3, 4 अपॉन 3। है ना, एकदम सिंपल प्रॉब्लम दिया हुआ था आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि यहां से क्या कॉमन निकालना, sec x कॉमन निकालना या sec स्क्वायर कॉमन निकालना। तो यहां से sec स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्यों, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो इसलिए मैंने यहां से sec स्क्वायर कॉमन निकाला और ये जो sec स्क्वायर x बच गया था उसको मैंने क्या लिखा, इन द फॉर्म ऑफ tan विद द हेल्प ऑफ दिस फंडामेंटल आइडेंटिटी, और फिर अपने उसको क्या किया, सॉल्व किया। अरे में तो प्रॉब्लम एकदम इजी था, कुछ उसके अंदर ज्यादा टेंशन लेने वाला कार्यक्रम नहीं है। अरे में अब ये प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 11, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। ओके, ऐसे प्रॉब्लम अपने इंडेफिनिट में सॉल्व किया हुआ है। क्या करते थे अपन वहां पे कि ये जो न्यूमरेटर में जो स्क्वायर रूट वाला साइन है ये मुझे क्या करना है, गायब करना है।
जब न्यूमरेटर में से स्क्वायर रूट वाला साइन गायब करना है, मतलब न्यूमरेटर में क्या आने को ना, स्क्वायर आने को ना। अगर मुझे स्क्वायर रूट वाला साइन गायब करना है तो क्या करते हैं अपन, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड। तो यहां तो वो चलेगा नहीं, तो न्यूमरेटर में स्क्वायर आने को ना, और न्यूमरेटर में स्क्वायर कब आएगा, जब मैं न्यूमरेटर से ही न्यूमरेटर को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तब। ओके, ये एक तरीका। दूसरा तरीका, ये 1 माइनस एक्स है तो अपने इसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करने का। तो आप पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अपने इंडेफिनिट में जैसा सॉल्व किया कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना ताकि अपने को न्यूमरेटर में स्क्वायर मिलेगा, और वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो दो तरीके मैंने आपको बताया, लेकिन अपन क्या करेंगे, इंडिफिनिट में जैसा सॉल्व किया उसी प्रोसीजर से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dx। क्यों किया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में क्या होना, स्क्वायर होना। 0 to 1 अंडर रूट, दोनों सेम है, तो 1 माइनस एक्स उसका स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन 0 to 1, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो मेरे पास में आ गया 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म्स रहेगी। ओके, स्प्लिट कर देते इसको, इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देख लीजिए बराबर, ये तो आपको समझ गया अभी। ओके, क्या किया मैंने, इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसको स्प्लिट करने के बाद में अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर चले गया अपने, कौन सा है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। ओके, तो इसको वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे अपन। सो दैट इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट दिया अपने पास में 0 से लेके 1 तक, माइनस, अब यहां पे देखते हैं नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -2x। मेरे पास में कितना है, x, यानी यहां पे -2 करूंगा तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा मुझे, -2 लेना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इधर क्या बोलता हूं, देखिए नीचे जो टर्म्स है उस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर ला सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -2x। मेरे पास में x है तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी मुझे -2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए कैसा एडजस्टमेंट करता हूं मैं, इधर ये लिख दिया मैंने -1/2 इंटीग्रेशन -1/2, और यहां लिख दिया -2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। पहले एडजस्टमेंट बराबर हो गया वो देख लेते हैं, और बाद में सोचेंगे कि अपन कौन सी कोरोनिल लगाएंगे। ओके, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये 2 के साथ में 2 कट गया, यानी यहां पे क्या रह गया, x, और मुझे क्या होना वहां पर x ही होना, माइनस साइन मेरी वैसे की वैसे रह गई। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, ये नीचे जो टर्म्स है इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो गया, तब अपन कोरोनिल्स अप्लाई कर सकते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स x अपॉन 1 बोले तो कितना होता है, x। चलो आगे के स्टेप में पुट कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, यहां पे कोरोनिल्स अप्लाई होंगे, इंटीग्रेशन
एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बोलो क्या कोरोलरीज है? इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा इसका फिर? 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, सी तो आएगा ही नहीं, 2 टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, सो 2 टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स, और यहां रेंज कौन थी आपकी? 0 to 1, तो ये हो गया 0 to 1। फाइनल में यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ और यहां पे कोरोलरीज अप्लाई हो गई। कौन सी कोरोलरीज? इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स, 2 टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स, सो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 और 2 क्या हो गया? कैंसल, नीचे बाकी टर्म्स यहां पे लिखता हूं मैं, प्लस 2 and 2 get cancel, so under root 1 minus x square 0 to 1, 2 और 2 कट गया, साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कब रहती? जब एंगल पाई बाय 2 का रहता तब। साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। साइन 0 क्या हो गया? 0 प्लस, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करो 1 माइनस 0 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। 0 का स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा? 0। छोड़ दो उसको, यहां से कितना आ जाएगा फिर अपने पास में? माइनस, ये चले गया, यहां पे 0 आ गया, माइनस 1 माइनस 0 बोले तो 1, तो ये हो गया 1, यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो गया? पाई बाय 2 माइनस 1। कितना आंसर आएगा? पाई बाय 2 माइनस 1। आइए में इसके सामने ये कोरोलरीज बराबर लिख देना। कौन सी कोरोलरीज आप यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हैं, वो यहाँ पे सामने क्या कर लिया कीजिए, आप मेंशन करते रहना चाहिए आइए में, ताकि पेपर में आपके प्रॉब्लम में यानी पेपर में आपके मार्क कटेंगे नहीं। ओके, तो दो फायदे उससे, एक तो मार्क भी नहीं कटेंगे और आप बार बार फॉर्मूले लिखते रहोगे तो अपने आप फॉर्मूले भी क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे। है में कुछ परेशानी प्रॉब्लम में? इनडेफिनेट का टाइप समझ गए कि न्यूमरेटर में का मुझे स्क्वायर रूट गायब करना है, इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करना है, और बाद में उसको सेपरेट कर दिया और प्रॉब्लम क्या हो गया? आपका सॉल्व हो गया। सो टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी शिफ्ट ऑन द प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 क्या दिया हुआ है? I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन क्यूब इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 कॉस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स उसका स्क्वायर डी एक्स। ये जो मेरे पास में साइन क्यूब है, यहां से मैं एक साइन बाहर निकाल लेता, साइन स्क्वायर रह जाएगा और साइन स्क्वायर को कॉस में क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स 1 प्लस 2 कॉस एक्स cos x स्क्वायर dx। सो इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन स्क्वायर x को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर x 1 प्लस ट्वाइस कॉस x 1 प्लस कॉस x उसका स्क्वायर इंटू साइन x dx। साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर साइन एक्स इसको दे दिया तो साइन एक्स dx। ओके, सो पुट cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स
dt अपॉन dx. So minus sin x dx equal to dt. Sin x dx equal to माइनस dt. ओके, लिमिट चेंज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अपन सब्स्टिट्यूशन किया ना. तो व्हेन x टेंड्स टू 0, x किसके तरफ जा रहा है? 0 की तरफ. तो यहां पे 0 हो जाएगा. cos 0 कितना हो जाएगा? 1. सो t टेंड्स टू 1. फिर x टेंड्स टू पाई, t टेंड्स टू cos पाई कितना था? -1. ओके, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले 0 टू पाई था, अब 1 टू -1 हो जाएगा. 1 टू -1, 1 माइनस टी स्क्वायर. ओके, क्यों? क्योंकि अपने cos x इक्वल टू क्या पुट किया? t. तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर इधर हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस टी. इधर हो जाएगा 1 प्लस टी उसका स्क्वायर, और ये हो गया माइनस डी टी. क्योंकि साइन एक्स डी एस कितना है? माइनस डी टी. माइनस को बाहर कर लेते हैं अपन. सो दैट इज आई इक्वल टू, माइनस बाहर कर लिया, लिमिट है 1 टू -1. अब थोड़ा पर अपन सिंप्लीफिकेशन भी करते जाएंगे. इधर ये तो माइनस बाहर ले लिया, अब इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे. तो सेकंड ब्रैकेट को पहले 1 से मल्टीप्लाई करता हूं. सेकंड ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ट्वाइस टी, इससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस टी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस टी क्यूब. देख लीजिए बराबर हो गया. माइनस ट्वाइस टी स्क्वेयर और क्या हो गया? माइनस ट्वाइस टी क्यूब. यहां पे लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर में 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस टी स्क्वायर, और इधर आ गया dt. a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. माइनस है, फिर अपने इसमें प्रॉपर्टी है, अगर ये माइनस साइन यहां से निकालना है तो लिमिट क्या करते हैं अपन? इंटरचेंज. ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस साइन गायब हो गया. थोड़ा सा यहां से लिखना चालू करता हूं अभी. ओके, सो दैट इज आई इक्वल टू, माइनस साइन गायब कर देंगे. माइनस साइन अगर निकल गई तो लिमिट क्या हो जाएगा? इंटरचेंज, यानी -1 टू 1 हो जाएगा. अब क्या करता हूं मैं? 1 से इनको मल्टीप्लाई करता हूं. 1 है ना, इस 1 से इन सभी को मल्टीप्लाई करूंगा. जब मैं 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो वैसे ही रहेगा ब्रैकेट. तो क्या मिल जाएगा मुझे? 1 प्लस ट्वाइस टी प्लस टी स्क्वायर. अब ट्वाइस टी से सबको मल्टीप्लाई करूंगा. अरे मल्टीप्लीकेशन करते वक्त बराबर ध्यान में रखना, क्योंकि सब आपके पास में अल्जेब्रिक टर्म से पूरी. ओके, तो क्या किया? पहले मैंने इस वाले ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही ब्रैकेट वैसा आ गया. अब ट्वाइस टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस ट्वाइस टी, 2 2 जा 4 टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी क्यूब टी, और ये हो गया ट्वाइस टी क्यूब हो गया. माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, माइनस टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी क्यूब माइनस ट्वाइस टी रेज़ टू द पावर 4. 0 1 2 1 2 3 2 3 4. ओके, बराबर आ रहा है. इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस 2 1 जा 2, सो ट्वाइस टी क्यूब माइनस 2 2 जा 4 टी रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 टी रेज़ टू द पावर 5, और उधर लिख दिया dt. ओके, काफी सारी टर्म्स आ गई अपने पास में. फिर एक बार चेक कर लेता मैं. 1 प्लस ट्वाइस टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ट्वाइस टी प्लस 2 2 जा 4 टी स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस टी स्क्वायर
माइनस 2t³ माइनस 2⁴ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2t⁴ माइनस 2 2 4 t⁴ माइनस 2t⁵ ओके, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 to 1। अल्जेब्रिक वाली टर्म एक ही यहाँ पे 1 प्लस, अब देखो t वाली टर्म कितनी है 1 और 2, ये वाली टर्म आपके पास में t वाली टर्म्स है, बाकी वो t वाली टर्म्स है क्या, नहीं है। सो 2 और 2 हो गया आपके पास में 4t हो गया। t² वाली टर्म देखिए प्लस t² माइनस t², ये टर्म्स कट गई तो बची कौन सी, ये एक टर्म बची सिर्फ t² की, यानी क्या मिला आपको 4t²। t² माइनस t² गेट कैंसल तो मिला 4t²। अब इधर आ गए t³ की तरफ आ गए, सो प्लस ट्वाइस t³ माइनस ट्वाइस t³ गेट कैंसल तो बचा क्या मेरे पास में माइनस ट्वाइस t³। स्क्वायर वाले टर्म का दिशा हो गया था ना, ये देखिए ये 3 टर्म स्क्वायर वाली है, ये एक टर्म, ये दूसरी और ये तीसरी, ये 3 टर्म है तो t² कट गया, बचा ये। अब बारी किसके आ गई, क्यूब की, प्लस माइनस कट गया, बचा ये। अब t⁴ है, ये t⁴ की 2 टर्म्स है अपने पास में, माइनस 6 t⁴ कितना हो गया माइनस 6 t⁴ माइनस 2 t⁵ dt। ओके, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करके फिर सबका क्या निकाल लेते हैं अपन, इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। है ना, एक वो तरीका नहीं तो सबका इंटीग्रेशन ये निकालो, विदाउट सेपरेट करके आप इंटीग्रेशन निकाल के ब्रैकेट में डाल सकते हैं, लेकिन अभी तक अपन ने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें क्या किया अपन ने, इंटीग्रेशन सेपरेट करके ही क्या लिया, लिमिट लिया। सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 to 1 dt, 4 बाहर आ गया, माइनस 1 to 1 t dt, 4 बाहर आ गया, माइनस 1 to 1 t² dt, माइनस 2 माइनस 1 to 1 t³ dt, माइनस 6 माइनस 1 to 1 t⁴ dt, माइनस 2 माइनस 1 to 1 t⁵ dt। ओके, अल्जेब्रिक टर्म है, थोड़ा सा प्रॉब्लम बराबर समझ के ही सॉल्व करना है अपने को। 1 हो गया, 4t हो गया, 4t² माइनस 2 माइनस 6 और माइनस t, सो दैट इज इक्वल टू 1 है, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t माइनस 1 to 1 4 इन ब्रैकेट, इसका हो गया t²/2 माइनस 1 to 1 प्लस 4 t³ माइनस 1 to 1 माइनस 2 t⁴/4 माइनस 1 to 1 माइनस 6 t⁵5 माइनस 1 to 1 माइनस 2 t⁵6 माइनस 1 to 1। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते बाद में लिमिट पुट करते, तो इसको ऐसे रहने देता हूं, t माइनस 1 to 1 4/2 हो गया, एंड ये हो गया 2 इन ब्रैकेट t² माइनस 1 to 1, ये इधर आ गया तो ये हो गया 4/3 इन ब्रैकेट t³ माइनस 1 to 1, 4 आ गया 2/4 बोले तो 1/2 हो गया, t⁴ माइनस 1 to 1, 5 इधर आ गया, माइनस 6/5 t⁵ माइनस 1 to 1, 6 यहां पे आ गया, माइनस 2/6 बोले तो 1/3 t⁵ माइनस 1 to 1। ओके, अब ये प्रॉब्लम यहां सॉल्व नहीं होगा,
तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इधर वाला पार्ट इरेज करके ये जो स्टेप यहाँ पे लिखी हुई है यही स्टेप ऊपर लिख के फिर क्या करता हूँ उसको सॉल्व करता हूँ आइदर में। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे आगे की तरफ। ओके चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं अपन। सो दैट इज इक्वल टू अपर लिमिट टी दिया हुआ है 1 माइनस -1 1 माइनस -1 प्लस 2 टाइम्स टी स्क्वायर है 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4/3 इन ब्रैकेट टी क्यूब है। सो 1 क्यूब -1 उसका क्यूब, फिर लिखता हूं -1/2 टी रेज टू द पावर 4 है। सो 1 रेज टू द पावर 4 -1 रेज टू द पावर 4 -6/5। यहां कुछ तो भी गड़बड़ा गया है पार्ट। 6 रेज टू द पावर 5 टी रेज टू द पावर 4। सो टी रेज टू द पावर 4 में यहां चेंजेस हो गया है, यहां 6 आ गया है 6, तो ये हो गया 6। तो यहां क्या हो गया, हाँ यहां देखिए ये गलत हो गया है, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए दैट इज माइनस टी रेज टू द पावर 4 यानी ये हो गया अपने हाथ में 5। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके चलिए फिर यहां पर भी 5 हो गया, तो ये भी अपना पार्ट 5 हो गया। ये बाहर आके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो माइनस इतना डबल चेक करने के बाद में भी ये अल्जेब्रिक टर्म बहुत सारी दी हुई है तो इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता ही है। ओके तो ये हो गया टी रेज टू द पावर 5, तो 1 रेज टू द पावर 5 -1 रेज टू द पावर 5 -1/3 t raised to the power 6 means 1 raised to the power 6 minus 1 raised to the power 6. So that is equal to in bracket 1 minus plus 1, 2 in bracket 1 square is 1 minus का square positive so that is 1 plus 4/3 in bracket 1 का cube 1 माइनस का क्यूब माइनस प्लस 1 माइनस 1/2 1 रेज टू द पावर 4 1 माइनस रेज टू द पावर 4 प्लस 1 सो दैट इज -1 माइनस 1 माइनस रेज टू द पावर 5 मीन्स माइनस प्लस 1 -1/3 1 रेज टू द पावर 6 1 -1 का पावर 6 मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस दैट इज -1। देखिए बराबर आ गया क्या। फिर से देखते हैं यानी जिसका पावर अपने पास में इवन है वो प्लस देगा अपने को, तो इसका तो पावर ऑड है तो इसने माइनस प्लस कर दिया, ये अपने को प्लस देगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा माइनस। ये अपने को माइनस देगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस देगा तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, ये माइनस देगा क्योंकि माइनस का पावर क्या है ऑड है तो माइनस प्लस हो जाएगा, पावर इवन है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। सो 1 + 1 दैट इज 2, 1 - 1 0 हो गया, प्लस 4/3 इंटू 2 ये भी माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 1 + 1 2 1 - 1 वो भी क्या हो गया 0 हो गया। सो दैट इज इक्वल टू ये दोनों कट गए, +2 -2 कट गए तो 4 2 8 सो दैट इज 8/3। Oh no, so that is I equal to 8/3। इधर में प्रॉब्लम ओवरऑल काफी इजी है, सिर्फ आपको ये अल्जेब्रिक टर्म्स होने की वजह से, और काफी सारी अल्जेब्रिक टर्म्स अपने पास में आ गई थी, अपने दो बार चेक करने के बावजूद भी अपने यहाँ गलत कर बैठे थे इधर में, तो
इसलिए ऐसे जब प्रॉब्लम आते हैं तो इसको पूरे कॉन्सेंट्रेशन से अपने को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड वाला मैटर हो गया था प्लस माइनस के झंझट में, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 12 क्या क्या अपन ने सॉल्व किया। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 13 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 13, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन 2x इंटू tan इनवर्स साइन x dx। ओके, थोड़ी सी अपने को अपनी अकल लगाना है। करना क्या है, पहले प्रॉब्लम को देखिए कि क्या पुट कर सकते हैं। और जनरली मैंने आपको बोला हुआ है कि जो पैरामीटर्स रहते हैं उसी को जनरली अपन क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब यहाँ पे tan इनवर्स का ये पैरामीटर दिया हुआ है sin x। अगर मैं sin x इक्वल टू t पुट करूंगा तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, cos x। जब sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो मुझे यहाँ पे cos x वाली टर्म लगेगी। और cos x वाली टर्म कौन देगा, आपको ये देगा, क्योंकि यहाँ sin 2x है ना, तो sin 2x के वैल्यू में cos x आता है। ओके, तो चलिए अपने को हिंट मिल गई, मतलब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 sin 2x की वैल्यू लिखता हूं 2 sin x इंटू cos x इंटू tan इनवर्स sin x dx। पुट sin x इक्वल टू t, so differentiating with respect to x, sin x का डेरिवेटिव्स cos x dt upon dx, so therefore cos x dx equal to dt। क्या चेंज करना है मुझे, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। so when x tends to 0 t tends to sin 0 0, when x tends to pi by 2 t tends to sin pi by 2, sin pi by 2 कितना होता है 1। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ये समझ में आता है ना, जहां पर x है वहां पे पुट कर देना, पहले 0 है तो 0, sin 0 0, पाई बाई 2 पुट कर दिया, sin पाई बाई 2 कितना होता है 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले 0 to पाई बाई 2 था, अब क्या हो जाएगा 0 to 1, 2 बाहर कर दिया, sin x उसकी जगह t लिख दिया, ये cos x dx मिला के dt लिख दूंगा, tan इनवर्स sin t रख दिया, cos x dx क्या हो गया dt। यानी अब ये आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, l नहीं है I है फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी एक थोड़ा सा अगर अपने को क्लू समझ गया तो अपन पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। क्लू क्या था यहाँ पे कि जनरली अपन पैरामीटर को पुट करते, तो मैंने इसको अगर पुट किया तो मुझे डेरिवेटिव में cos आ रहा, और cos वाली टर्म मुझे ये देगा क्योंकि sin 2x में cos आता है, बाद में पूरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो दैट इज I इक्वल टू 2 को बाहर ही लेने दिया, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब लिमिट भी लगाना है क्योंकि मैंने तो इनडिफिनिट के जैसा लिख दिया, मैं हमेशा पहले इनडिफिनिट के जैसा लगाता और बाद में क्या लिख देता हूं, यानी उसके ऊपर क्या लगाता हूं, फिर लिमिट लगाता हूं। तो यहां से यहां तक जो है वो हो गया आपका 0 to 1, और इसको भी क्या दे दिया मैंने 0 to 1। ओके, चलिए इस टाइम में सॉल्व कर लेते हैं अपन। सो 2 इन ब्रैकेट tan इनवर्स t वैसी रहेगा, tan इनवर्स t, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर अपॉन 2, और रेंज आपके पास में 0 से लेके 1 तक, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1
tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे कौन है t, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका फिर से हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो गया आपके पास में dt और इसको बंद कर दिया। सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स अपर लिमिट पुट कर दो, सो tan इनवर्स 1 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इसकी बात कर रहे हैं अपन, लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर निकाल लिया। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसके लिए, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से मैंने 1/2 बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, और ये फिर से क्लोज हो गया, देख लीजिए बराबर। सो दैट इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कब रहती, पाई बाय 4 पे, tan की वैल्यू 1 कब रहती, पाई बाय 4 इंटू 1/2 माइनस tan इनवर्स 0 का स्क्वायर 0, यानी ये पूरी टर्म्स क्या हो गई 0, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1। अब ये वाला आपका इम्प्रॉपर फंक्शन आ गया, एक तो वो अल्जेब्रिक है, सबसे पहले क्या है वो अल्जेब्रिक, फिर अल्जेब्रिक में क्या है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। फिर इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, मींस डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो आपको ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करते हैं, कि डिनोमिनेटर अपने को न्यूमरेटर में एडजस्ट करते आने को ना, और बाय ऑब्जर्वेशन अपन कर सकते हैं। अगर बाय ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते थे तो फिर अपने को एक्चुअल डिवीजन मेथड जो अपने इनडेफिनिट में देखा है उससे अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब बाय ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है तो फिर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। करना है क्या आपको, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देना है, तो ये लिख दिया मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, ताकि मेरा न्यूमरेटर भी क्या रहने को ना, बैलेंस रहने को ना, तो न्यूमरेटर भी आपका क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। देख लीजिए पहले बराबर, कुछ समझ में आया आपको, ओके। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। सो दैट इज इक्वल टू, ये कितना देगा मुझे, समझ लो इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर दिया तो 2 के साथ में कट गया, यानी इसने मुझे क्या दिया, पाई बाय 4 दिया। 2 है ना, 2 से 2 कट गया, बचा 1 पाई बाय 4, माइनस ये 2 और ये 2 कट गया, तो बचा यहाँ पे माइनस, इसको सेपरेट कर देते हैं अपन। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। देख लीजिए बराबर, इसको कट गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये कट गया, बचा मेरे पास में ये वाली टर्म्स, मैंने उसको सेपरेट कर दिया, माइनस साइन, तो ये वाली यहाँ पे कैरी ऑन हो रही है। सो पाई अपॉन 4 माइनस 0 to 1 dt माइनस, फॉर्मूले में आ गया, कौन सा फॉर्मूला है, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, लिमिट है 0 to 1, क्लोज हो गया। इसका तो 1 आया अभी, ये फॉर्मूले में चले गया, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। सो दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस, इसको सॉल्व कर लिया मैंने, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, t, लिमिट हो जाएगा 0 to 1, और ये पूरे ब्रैकेट का ये इसका ये दिया हुआ है 1 का इंटीग्रेशन t, यानी ये हो गया आपका t 0 to 1 माइनस 1/1 1 ही रहेगा, ये हो गया मेरे पास में tan इनवर्स t 0 to 1, थोड़े ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन बराबर देख लेना। सो दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस tan इनवर्स 1 माइनस
tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. So that is pi upon 4 minus 1 minus 0 1 minus in bracket tan inverse 1. tan की वैल्यू 1 कब रहती है? pi by 4 पे. pi by 4 minus 0. So that is equal to pi by 4 minus in bracket 1 minus pi by 4. तो अब इसको और सॉल्व करना है. तो क्या हो गया मेरे पास में? ये पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 2 माइनस 1. ये आपका आंसर. सो आई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1. सिर्फ आपको ये हिंट ध्यान में रखना है. ये हिंट ध्यान में रखा कि अपने को यहां तक पहुंच गए और यहां से अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करना है? अप्लाई करना है. और इसके साथ मतलब आप काफी सारे फैमिलियर हो गए. अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक में एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर कार्यक्रम करके अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी शिफ्ट ऑन द प्रॉब्लम नंबर 14. Problem number 14. I equal to integration 1 upon root 2 1 e raised to the power cos inverse x into sin inverse x upon under root 1 minus x square. पिछले प्रॉब्लम मैंने आपको बोला था कि प्रॉब्लम देख के अपने को सब्स्टिट्यूशन से समझ में आता. तो यहां पर भी अपन पैरामीटर को पुट करेंगे. अब देखिए cos इनवर्स x के डेरिवेटिव्स में भी ये टर्म्स आती और साइन इनवर्स x उसका भी डेरिवेटिव में टर्म्स आती. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब प्रॉब्लम ये आता है यहाँ पे कि अपने कॉस इनवर्स x को पुट करना या साइन इनवर्स x को पुट करना. तो मैंने आपको जनरली बोला है कि जनरली अपन पैरामीटर वालों को क्या करते? पुट करते. जैसे e का पैरामीटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कॉस इनवर्स x. तो अपन cos इनवर्स x को पुट कर देंगे. इसको पुट करेंगे cos इनवर्स x को. प्रॉब्लम देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि प्रॉब्लम देखने के बाद में अपने दिमाग के अंदर किसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वो अपने को सोचना बहुत जरूरी है. जैसे आपके पास में देखा, आपने इस प्रॉब्लम को देखने में आपके ध्यान में आया कि साइन इनवर्स x में भी ये टर्म्स आती है, cos इनवर्स x में भी ये टर्म्स आती. ओके, प्रॉब्लम ये अराइज हो गया यहाँ पे कि मैंने साइन को पुट करना कि कॉस्ट को पुट करना. फिर मैंने आपको बोला कि जो पैरामीटर्स वाले जैसे फॉर्म में रहते उसको पुट करेंगे. तो जनरली अपने को e रेज़ टू द पावर x वाली की आदत है. तो अपन इसको क्या करेंगे? t पुट कर देंगे. अब इसको t पुट करने के बाद में एक और प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पे मेरे पास में साइन इनवर्स x दिया हुआ है. इसका ही मतलब साइन इनवर्स x को मुझे कहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले कॉस इनवर्स x में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्योंकि मैं इसको पुट करूंगा ना, cos इनवर्स x को t पुट करूंगा. जब cos इनवर्स x को t पुट करूंगा तो मुझे cos इनवर्स x वाली टर्म्स यहां लगेंगी कि नहीं लगेंगी? तो मुझे क्या करना है? sin इनवर्स x वाले को पहले cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए मेरे पास में एक आइडेंटिटी है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2. ये एक अपने पास में प्रॉपर्टीज दी हुई है. कौन सी? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2. ये अपन पेपर 1 का जब 3rd नंबर का चैप्टर देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने को मिलेगी. ये विद प्रूफ अपन वहां पे देखेंगे. फिलहाल अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितनी जरूरत है उतना ही अपन यहाँ पे देखेंगे. यहाँ पे अपन पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करने वाले नहीं है. जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पेपर 1 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब वहां पे मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझा के दूंगा. अभी अपने को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितनी जरूरत है उतना आप समझ लेते. तो आपके पास में ये एक प्रॉपर्टीज दी हुई है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2. तो मुझे साइन इनवर्स x होना तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा. तो क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x. तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं अच्छी तरीके से. सो इंटीग्रेशन 1 upon root 2 1 e raised to the power
cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x को लिख दिया मैंने यहां पे π/2 माइनस cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब अपन पुट करेंगे, अब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो पुट cos इनवर्स x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर t का dt अपॉन dx। सो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, माइनस उधर भेज दिया। सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस dt। लिमिट चेंज करना पड़ेगा अपने को। सो व्हेन x टेंड्स टू 1 अपॉन रूट 2, t टेंड्स टू x टेंड्स टू 1 अपॉन रूट 2, t टेंड्स टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। cos की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कब रहती? जब एंगल आपका π/4 का रहेगा तब। फिर यहां पर आ गए x टेंड्स टू 1, t टेंड्स टू cos इनवर्स 1, cos की वैल्यू 1 कब रहती? जब एंगल 0 रहता तब। पहले आया था 1 अपॉन रूट 2, cos की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कब रहती? एंगल इज π/4। cos 1, cos इनवर्स 1, तो cos की वैल्यू 1 कब रहती? व्हेन एंगल इज 0। पहले लिमिट ये था, अब लिमिट क्या आ गया? π/4 टू 0। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, यहां से स्टार्ट करता है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। अब आपको ये प्रॉपर्टी समझ गई ना? ओके, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा? फिर लिमिट चेंज हो गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले लिमिट क्या था? 1 अपॉन रूट से लेके 1 तक था, अब क्या हो गया? π/4 से 0 तक हो गया। π/4 टू 0 e रेज टू द पावर t इंटू π/2 माइनस cos इनवर्स को t रख दिया माइनस t, और ये जो dx अपॉन वाली टर्म्स है, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके जगह माइनस dt, माइनस बाहर कर दिया। π/4 टू 0 e रेज टू द पावर t, π/2 माइनस t dt। माइनस है, प्रॉपर्टी है मेरे पास में कि माइनस साइन गायब करना है, तो लिमिट क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाता है। सो लिमिट इंटरचेंज कर दूंगा मैं। सो ये हो गया मेरे पास में i इक्वल टू 0 टू π/4 e रेज टू द पावर t इन ब्रैकेट π/2 माइनस t dt। यहां पर प्रॉपर्टी याद से लिख देना कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है। ओके, सेपरेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन 0 टू π/4 e रेज टू द पावर t इंटू π/t dt माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/4 e रेज टू द पावर t इंटू t dt। सो दैट इज इक्वल टू π/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 0 टू π/4 e रेज टू द पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, माइनस को बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है आपको, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 टू π/4, और ये भी हो गया 0 टू π/4। सो दैट इज इक्वल टू π/2 e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x ही होता है,
सो 0 टू पाई बाई 4 माइनस टी इंटू ई रेस टू द पावर टी का वही हो जाएगा ई रेस टू द पावर टी 0 टू पाई बाई 4, क्योंकि आपको मालूम है इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 टी का डेरिवेटिव 1, इसका क्या हो जाएगा ई रेस टू द पावर टी डी टी. सो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 अपर लिमिट पुट कर दो ई रेस टू द पावर पाई बाई 4 माइनस ई रेस टू द पावर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहां पर भी अपर लिमिट पुट कर देंगे. सो पाई बाई 4 इंटू ई रेस टू द पावर पाई बाई 4 माइनस 0 इंटू ई रेस टू द पावर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इसकी बारी आ गई माइनस ई रेस टू द पावर टी 0 टू पाई बाई 4, क्योंकि अभी तो अपन उसका इंटीग्रेशन ही लिया. समझ रहा है ना. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई रेस टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर टी. सो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन ब्रैकेट ई रेस टू द पावर पाई बाई 4 माइनस ई रेस टू द पावर 0 कितना होता है 1 माइनस इन ब्रैकेट पाई बाई 4 इंटू ई रेस टू द पावर पाई बाई 4. ये माइनस है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म 0 ही रहेगी, माइनस अपर लिमिट ई रेस टू द पावर पाई बाई 4 माइनस ई रेस टू द पावर 0, क्लोज कर दिया. सो दैट इज इक्वल टू, प्रॉब्लम बराबर धीरे धीरे सॉल्व करना पूरे कंसंट्रेशन से. ओके. सो पाई बाई 2 ब्रैकेट के अंदर आ गया ई रेस टू द पावर पाई बाई 4 माइनस 1 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये वाली टर्म्स क्या रहेगी माइनस, इसको चल जाएगा, ये तो 0 का काम नहीं है. यहां मुझे मिलेगा माइनस पाई बाई 4 इंटू ई रेस टू द पावर पाई बाई 4. इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया तो ये वाली टर्म्स है मेरे पास में प्लस ई रेस टू द पावर पाई बाई 4. ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस होने के बाद में ये वाली टर्म बचेंगी तो ई रेस टू द पावर पाई बाई 4 माइनस ई रेस टू द पावर 0 कितना होता है 1. सो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 ई रेस टू द पावर पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 ई रेस टू द पावर पाई बाई 4 प्लस ई रेस टू द पावर पाई बाई 4 माइनस 1. अब ई रेस टू द पावर पाई बाई 4 कॉमन निकाल लेते हैं. सो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1 और यहां से सॉरी ई रेस टू द पावर पाई बाई 4 क्या किया मैंने कॉमन निकाल लिया. ई रेस टू द पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1 माइनस पाई बाई 2 माइनस 1. ओके. So pi by 2 minus pi by 4, 90 minus 45, so that is 45. So pi by 4 plus 1 e raised to the power pi by 4 minus common निकाल लिया pi by 2 plus 1, so that is equal to e raised to the power pi by 4 in bracket pi by 4 plus 1 minus pi by 2 प्लस 1. ओके. तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम क्या किया ये सॉल्व किया. आया ध्यान में. ओके. तो प्रॉब्लम को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था, सिर्फ यहाँ पे आपको एक लॉजिक ध्यान में रखना था आपको कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, किसको पुट करेंगे और अपना प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए. मैंने आपको दोनों समझा के दिया. कॉस इनवर्स रखा तो क्या होगा, साइन इनवर्स रखा तो क्या होगा, पैरामीटर को पुट किया, फंडामेंटल सॉरी प्रॉपर्टीज आपके पास में थी वो प्रॉपर्टी का यूज किया. यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय 5 लगा के क्या किया सॉल्व किया.
तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान में रख के सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होने के बहुत सारे चांसेस है। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में का लास्ट वाला प्रॉब्लम जो है 15 वाला, वो क्या करेंगे अपन स्टार्ट करेंगे। तो आप टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वी शिफ्ट ऑन द प्रॉब्लम नंबर 15 which is the last problem of this question number 2. Problem number 15, I equal to integration 2 to 3 cos log x upon x। देखिए आपको समझ में आ जाता, log x को पुट करेंगे तो 1 upon x आता। cos दिया हुआ है, cos का पैरामीटर log x है, तो जनरली अपन क्या करते हैं, पैरामीटर को पुट करते हैं। तो चलिए फिर इसको नाम दे देते अपन 1, और यहां लिख देता है पुट log x equal to t, differentiating with respect to x, log x का डेरिवेटिव्स 1 upon x dt upon dx, so therefore 1 upon x dx equal to dt, लिमिट चेंज करना ही पड़ेगा। so when x tends to 2, t tends to log 2, x के जगह 2 रख दो, x tends to 3, x 3 की तरफ जा रहा, so t tends to log 3, so equation 1 implies I equal to integration, पहले 2 to 3 था, अब कितना हो गया लिमिट, log 2 to log 3 cos log x, log x बोले तो क्या है t, यानी ये क्या हो गया फिर cos t dx upon x, that is dt। so I equal to cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो साइन t, लिमिट आपको दिया हुआ है log 2 और यहां पे दिया हुआ है log 3। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, साइन इन ब्रैकेट log 3, फिर लोअर लिमिट पुट किया साइन इन ब्रैकेट log 2। ओके, क्योंकि अपने को मालूम है cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया आपका आंसर। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको क्या दिया हुआ है, साइन लॉग एक्स दिया है, आगे वाली टर्म वो प्रिंट करना भूल गया है। आई बात ध्यान में। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 था, जो एकदम कैसा था, आसान था। ये क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे अपन ने सॉल्व कर लिया हुआ है, और इसी के साथ में अपन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 में के अपन ने 8 से लेके 15 तक के प्रॉब्लम इस लेक्चर के अंदर क्या किए, अपन ने सॉल्व किए। इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने 1 से लेके 7 तक प्रॉब्लम क्या किए थे, सॉल्व किए थे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.2 के ही रहेंगे। अब उसमें कितने प्रॉब्लम देखेंगे वो अपन अगले बार उसके बारे में बात करेंगे। आइए में तो ये आप लोगों को देख लिया होगा आपने कि किस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 15 क्या किया अपने सॉल्व किया हुआ है। तो ये जो अपने लेक्चर देखा, इस लेक्चर के अंदर आपको 2-3 प्रॉब्लम जो थे, जिसके अंदर एक अलजेब्रिक वाली बहुत सारी टर्म्स आ गई थी, जिसमें साइन क्यूब वाला जो एक फैक्टर था, साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर कॉस में लिख के सॉल्व किया था, वो वाली, और एक अभी जो अपने ई रेज़ टू द पावर वाला देखा। ये तीनों प्रॉब्लम के अंदर आपको काफी सारा ध्यान रखना है, फुल कॉन्सेंट्रेशन रख के ही प्रॉब्लम क्या करना, सॉल्व करना। थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाएगी तो फिर अपने को आंसर अपना मैच नहीं होगा। ओके, तो फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन उसके पहले आपको ये वीडियोस अगर पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।